हाँ जी गाइड। गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होगे। बाकी सभी के पास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, एक बार मैसेज करके बता दो। क्या बात है। तो बाकी सभी जो है ना, अपना कैमरा ऑन कर लो फास्ट। कोई भी सिंगल पर्सन का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और बाकी काफी सारे पर्सन है इधर उधर टहल रहे, तो भाई एक अच्छी सी लोकेशन में बैठ जाओ, क्योंकि वो सेशन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का चलेगा। बट इन 20-25 मिनट के अंदर आपको वो चीजें बताई जाएगी, सही है, कि भाई काफी सारे पर्सन हुआ नहीं, हर एक इंसान का सपना होता है, सही है। तो बाकी सभी जो है ना, एक अच्छी सी लोकेशन में बैठ जाओ। तो एक बार मुझे मैसेज करके बताओ, क्या सभी एक्साइटेड हो फिर इस सेशन के लिए? हाँ जी। क्या बात है। काफी सारे पर्सन ने पूरी आग लगा रखी कमेंट में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, देखो, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन है उन पर्सनों को जिन्होंने अभी न्यू न्यू सिस्टम को ज्वाइन किया है, सही है ना। और बाकी काफी सारे पर्सनों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है। और बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, सही है। और मैं देख रहा हूँ, देखो, काफी सारे पर्सन है जिन्होंने बिल्कुल न्यू न्यू यानी कल से ही अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना स्लॉट बुक वगैरह किया है, सही है। ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने कल अपना स्लॉट बुक किया? मैसेज करना एक बार, फास्ट मैसेज करो जिन्होंने कल ही अपना स्लॉट बुक किया है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे पर्सन है, न्यू है, सही है, जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया है। और बहुत सारे कुछ पर्सन ऐसे हो गए, पूरे एफर्ट भी कर रहे होगे, सही है ना। और उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ रही होगी, बट आज लास्ट डेट है, सही है ना। काफी सारे पर्सनों का आज भी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो बाकी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा सबसे पहले, है ना। क्योंकि काफी सारे पर्सन है जानते हैं, काफी सारे पर्सन नहीं भी जानते। देखो, नाम मेरा साकिब राणा है और मैं यूपी सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना। और इस सिस्टम में, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं, है ना। जो कि सभी पर्सनों का ड्रीम होता है कि काश मैं भी एक ड्रीम लेवल जो हमारा मैनेजर लेवल होता है, कि वो लेवल अचीव करूं। क्योंकि उस लेवल के बाद क्या होता है, हर एक इंसान बिल्कुल मतलब फ्री हो जाता है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिस इंसान, हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं लाख रुपए कमाऊं, सही है ना। वो जो हमारा मैनेजर लेवल है उस पर नॉर्मल 1 लाख रुपए नॉर्मल हो जाती है, सही है ना। तो कौन कौन चाहता है मैनेजर बनना? एक्साइटमेंट के साथ। ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं रहेगी, बट मीटिंग ऐसी रहेगी, आज आपके दिल में इतनी आग लग जाएगी, इतना जुनून पैदा हो जाएगा कि काश सर, जब ये सर पहुंच सकते हैं वहां तक, तो भाई मैं भी पहुंच सकता हूँ, सही है ना। काफी सारे एक स्टूडेंट भी हो गए, सही है ना। काफी सारे पर्सन जॉब के साथ काम कर रहे होंगे। मैं भी बताऊंगा, जब मैंने इस सिस्टम को, बिजनेस को स्टार्ट किया था, सही है, मैं भी अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी खेती करता था। उसी खेती के साथ साथ मैंने इस ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट किया था। काफी सारी प्रॉब्लम भी आई थी, घर वाले भी मना कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन काम में वो फेक फ्रॉड होते हैं, कहीं फंस ना जाए, ठीक है ना। काफी सारी प्रॉब्लम आई, बट नहीं, मेरा एक डिसीजन क्लियर हो चुका था कि भाई मुझे करनी है तो करनी है, फॉर एवर करनी है। बट क्यों करनी है, उसका भी एक रीजन होता है। आज अगर आप यहाँ पर मीटिंग में हो ना, सही ना, आज अगर आप यहाँ पर मीटिंग में हो तो आपका कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ डिसीजन है। वरना भाई कुछ पर्सन ऐसे है वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं उनको पता है मीटिंग है, बट उनका कोई डिसीजन नहीं है, बट उनको पता है कि खेलना जाना है, वो अभी भी बाहर मार बाहर कहीं पे जाके खेत में या फिर कहीं फील्ड में खेल रहे हैं। बट नहीं, अगर आप इस मीटिंग में ऐड हो तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन स्ट्रोंग है, आपका कहीं ना कहीं वाई क्लियर है कि वाकई मुझे यहाँ से कुछ अचीव करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं सिस्टम में आया था तो मेरी एक वाई क्लियर थी। क्या थी? मुझे पता था कि साकिब, अभी तू स्टडी कर रहा, मान ले तू इंटर कर ली, इंटर के बाद तू 3-4 साल का कोर्स करेगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेगा, फिर बाहर मार्केट में निकलेगा, 10-12 हजार रुपए की जॉब लगेगी। और जॉब में काम करना, एक इंसान जब जॉब कर रहा है तो वो समझो कि कहीं पर दूसरी जगह पे जाके वो फंस रहा है, क्योंकि वो बॉस के तले रह के काम करता है। अब कई घंटे की वो, लगभग 8-10 घंटे की ड्यूटी देगा, पूरे दिन वहां पे मेहनत करेगा, उसके बाद बाहर मार्केट में आपको सिंपल सी बात है, घर आएगा, फिर हरा थका आदमी सोएगा। वो काम है कि सुबह गया और शाम को आ गया, सुबह उठ के खाना खा के जॉब पे जा ले, आके खाना खा के सो गई, इतना काम रहता है, सही है ना। लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं सोचता था कि कुछ मैं खुद पे डिपेंड हो जाऊं, हालांकि मैं इतना जरूर कमाने लगूं ताकि मैं सही से अपना खर्चा निकालूं और अपने घर वालों का, बस। लेकिन आज वो प्लेटफॉर्म जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सही है ना, कभी मैं इस सेशन का पार्ट बना था,
कभी इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना था, खुद के दम पे मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था। घर वाले साफ मना कर रहे थे कि भाई कंपनी फ्रॉड होती है, फंस जाएगी, तेरा कुछ नहीं बन पाएगा, सही है। और फ्रेंड्स बोलते थे कि ये कंपनी तो ऐसी है, भाई मेरे फला दोस्त ने किया था, ऐसे किया था। कहने का मकसद क्या, हर एक इंसान नेगेटिव था, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर किसी इंसान की वाई क्लियर है तो वो इंसान आगे बढ़ पाएगा। मुझे एक डिसीजन क्लियर था, मुझे एक वाई क्लियर थी कि साकिब कहां तक तुझे पहुंचना है। मुझे पता था कि शायद अगर तू यहाँ पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ से तू वो अचीव कर लेगा जो तू कभी जॉब से जिंदगी भर भी अचीव नहीं कर सकता, और जो तू अपनी खेती से भी अचीव नहीं कर सकता। और आज मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, है ना। तो कहने का मकसद ये है, देखो काफी सारे पर्सन न्यू पर्सन है, सही ना, बट अभी भी माइंड में काफी सारे क्वेश्चन होंगे। एक बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना कभी भी, बिल्कुल जी, सही है ना, ध्यान रखना कभी भी अपने आप का विश्वास जो है ना वो नहीं तोड़ना, है ना। अगर मैं बात बताऊं, हर एक इंसान आपको डिमोटिवेट भी करेगा, हर एक इंसान आपको मना करेगा कि तेने काम स्टार्ट कर लिया बट तेरे से नहीं हो पाएगा, हर एक इंसान कुछ तो कुछ बोल लेंगे। बट भाई अगर आज आपके सामने, मैं बताऊंगा नॉर्मल सी बात, अगर आपके सामने वो एक बंदा बैठा ना, सही ना, अगर ये इंसान कर सकता है तो भाई आप भी कर सकते हो। क्योंकि अपने मोहल्ले का मैं मानूं तो सबसे बड़ा ब्रांड मैं था, क्योंकि मैं कबूतरबाजी में तगड़ा था। और कबूतरबाजी भरी दोपहरी में, कैसी गर्मी होती है अभी देख लो आप, मई जून में कैसी गर्मी हो, पूरे दिन में कोठे पे धूप में खड़ा रहता था, सही है ना। पूरे मोहल्ले मेरे से परेशान था, सही है। दूसरी बात, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, सही है। और खेती में जाता था खेती वाले, अब घर में पता ही आपको खेती का क्या हाल होता है, वहां पे मैं खुद परेशान था, सही है। लेकिन जब मैं एक ऐसा इंसान, मैं कामयाब हो सकता हूं तो भाई आप भी हो सकते हो। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो, मैंने इंटर कर तो ली थी, बट मेरे एक दो डिसीजन थे। वो काम हो रहा था मेरा कि भाई पढ़ाई कर रहा था बट मन नहीं था। मतलब वो काम हो रहा था कि चल को कहीं और रहा और देख कहीं और रहा। मतलब पढ़ाई कर रहा था बट माइंड ये था कि काश कुछ अलग मिले, अलग करना है, कुछ अलग करना है। मेरे पास फॉरएवर आई, तुरंत एक्सेप्ट कर ली, सही है ना। तो वही है कि अपने एक वाई को क्लियर करके चलो और सिस्टम को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि भाई आने वाला जो फ्यूचर है ना बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, सही ना, बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं, कभी सोचा नहीं था कि इस लोकेशन पे वहां पे मैं पहुंच पाऊंगा, कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना पैसा भी कमा पाऊंगा, कभी मेरे घर वालों को भी विश्वास नहीं था। मैं बड़ी बातें बोल देता था तो घर वाले बोलते थे बस, कभी तेरे भाई ने तो किया नहीं, इन्होंने तो किया नहीं है, तू कहां तक पहुंचेगा, अपनी खेती कर ले, ट्रैक्टर ले दिया था दूसरा। दो भाई है, दोनों भाइयों का अलग अलग ट्रैक्टर हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं खुद का एक डिसीजन बनाया और थोड़ा सा अलग चला, सुनी सबकी, करी अपने मन की, थोड़ा सा अलग चला, बाहर निकला। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मेरे भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने घर को छोड़ा, बाहर निकला, सिस्टम को देखा पूरी तरह से, फिर पता लगा कि हाँ भाई जिंदगी कैसी है बाहर, है ना। आज की अगर मैं बात बताऊं तो भाई मैं आपको व्यूज ही चेक कराऊंगा, सही है ना। क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना यहाँ पर एंजॉय आ रहा है। हम यहाँ पर ट्रिप पे आए थे घूमने के लिए मनाली, यहाँ पर हमने पूरा ले रखा, कई जगह गए, मनाली, रोहतांग, सही है ना, सिसु। और 2-3 दिन हो गया हम आए हुए यहाँ पर, है ना। मीटिंग तो मैं पहले भी करता बट यहाँ पर जो है ना नेटवर्क नहीं थे ऊपर, वरना ऊपर का व्यूज जो था ना, कल बर्फीली जगह पे थे हम, इतना एंजॉय था वहां पर, इतनी बर्फ ही बर्फ। और भाई दूसरी बात ये कहा कि भाई मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। बताऊं आपको, जिस धरती से है ना भाई, इस जमीन से कम 10 से 12-13 किलोमीटर ऊपर, किलोमीटर नहीं, कम से कम 10 से 12-13 फीट ऊंचाई पे पहाड़, 12,000, 1200 नहीं मैं बोल रहा हूँ, 12,000। अब सोच के देखो कि कितनी ऊंचाई पे था। कम से कम 3 से 4 घंटे गाड़ी लगातार बस नहीं चलती रही ऊपर की ओर। उस टाइम पर फील हुई थी कि हाँ भाई कैसा है। डर हमें भी लग रहा था कि भाई पहाड़ी पहाड़ी, नीचे को देखो तो बिल्कुल नीचे, ठीक है। बट नहीं, जब ऊपर बर्फ पे वहां पर पहुंचे, वहां का देखा, वहां पर दूर से दूर कोई पेड़ नहीं था। और दूसरी बात, वहां पर थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था। दूसरी बात, वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था, सिम बिल्कुल बंद थे, कोई वहां पर और उधर पेड़ नहीं था, बिल्कुल पूरा एंजॉय था, सही है ना। अगर मैं यहाँ की लोकेशन की बात करूँ, फिलहाल हम मनाली में है और यहाँ से हम 12 बजे निकलने वाले हैं फिर से ट्रिप के लिए, सही है ना। बट मैं आपका एक बार आपको व्यूज चेक कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को टोटली चेंज करोगे, कैसे आप अपना डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करके इस सिस्टम में आगे बढ़ोगे। क्योंकि भाई अगर मैं बहुत ही कम एज के अंदर ओनली
19 से 20 साल की एज में अगर मैं खुद लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो भाई आपको भी बता सकता हूँ। आपने सुना होगा कि अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस इंसान को सुनना पड़ेगा। अगर हमें कहीं पे दिल्ली या फिर अगर कहीं भी जाना है तो उस इंसान से रास्ता पूछना पड़ेगा जो इंसान कभी दिल्ली गया होगा। अब मुझे एक बार मैसेज करके बताओ, जो इंसान कभी दिल्ली गया नहीं, क्या वो दिल्ली का रास्ता बता देगा? नहीं बताएगा। लेकिन आज आप यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे आ रहे हो, आज आप इतने बड़े सिस्टम का पार्ट बनने आ रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स रोक रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा नहीं, तेरा कुछ नहीं बन पाएगा। काश उस टाइम पे मैं उन फ्रेंड्स की बात मान लेता, मैं उस टाइम पे अपने रिश्तेदारों की बात मान लेता, या फिर घर वाले भी चलो रोक रहे थे, मैं उनकी बात मान लेता। क्या लगता आज मैं मैनेजर लेवल पर होता? हाँ जी, नहीं होता। सही है ना? तो वही फ्यूचर में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पर आए थे तो हम यहाँ पर होटल में टिके थे, सही ना? पहले होटल का आपको एक बार व्यू चेक कराऊंगा कि किस लेवल का मतलब हमें रूम मिला है और यहाँ पर कैसी फीलिंग आ रही है। सही है ना? एक मिनट, दिख रहा ना? हाँ, ये होटल है, ठीक है ना? इसका ये रूम है और मैं आपको चेक कराऊंगा। मतलब सारा ये बालकनी है, और ये हमारे अफसार राणा मैनेजर सर है, ये बेड है, ठीक है ना? और ये रूम है, मतलब एक नंबर का रूम है, जिसे बोले ना मैं एक नंबर का रूम। और अगर मैं बाहर का व्यू चेक करा दूं आपको एक बार, सच में कभी सोचा नहीं था कि यार इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे कभी तो आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना लेंटर नहीं डालते भाई कोटो पे। पहाड़ चेक करो, यहाँ पर लेंटर नहीं डालता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। सारे घर ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे दिख रहा है आपको पहाड़ पीछे, पहाड़ों का। इधर का व्यू चेक कराऊंगा आपको, चेक करो, दिख रहा है ना सभी को? अभी तो धुंध है भाई, पहाड़ तो बहुत ऊंचे है, बादलों में ही पहाड़ मिल रहे हैं, दिखने भी नहीं। सही है ना? चेक करो एक बार। और यहाँ का जो व्यूज है नीचे का, सारे यहाँ पर क्या के सेब के पेड़, ओनली सेब, यहाँ पर और कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई फल और भी नहीं होता है, बस ओनली सेब है। खाने के लिए भी है, सभी बाहर जाता है, और ये सेब भी यहाँ के नहीं बिकता, ये भी सारा बाहर जा। है ना? तो सोच के देखो आज कैसी लगे था ना। अगर मैं यहाँ की बात बताऊँ ना, जो यहाँ पे भी खड़े, यहाँ पे हम सड़क से बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। बस एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए आपने लोकेशन फिर। बस एक मिनट वेट करना, एक मिनट। बिल्कुल जी, ठीक है ना? तो बाकी देखिए आपने लोकेशन, आई ये लोकेशन सच में मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से फील नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई कितनी अच्छी लोकेशन, मतलब किस टाइम पे मैं कभी कहाँ पे था। यानी उस टाइम पे मैं डिसीजन ना बना पाता तो कहीं खेती में ही धक्के खाता, सही है ना? या फिर कहीं पे स्टडी करता होता। तो उस टाइम पे फील नहीं, लेकिन इस टाइम पे फीलिंग होता है कि काश साकिब तने अच्छा माइंड लगा। सही है ना? लेकिन वही मैं चीज आपको फील कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो ना, तो भाई आप बहुत ही बिग ब्लास्ट, यानी बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी में हो। सेम फ्यूचर आपका भी है। जो इंसान फॉरएवर में आया है तो सोच के समझो कि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उसके किस्मत में कुछ ना कुछ तो लिखा है। सही ना? वरना भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म में हो तो कुछ ना कुछ आपकी किस्मत में जरूर लिखा हुआ है। अगर आप ही कहीं ना कहीं पीछे हट गए तो अलग बात है, अगर आप चलते रहे तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करो। वरना भाई एक बार सोच के देख लो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आप ही की एज के, 18 से 20-22 साल की एज में, 26-26, 28-28 साल की एज में, आज भी आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो आज भी अपने माँ बाप पे डिपेंड है। आज भी उनका सारा खर्चा अपने माँ बाप पे उठा रहे हैं उनके, और उनके शादी भी होगी बट फिर भी माँ बाप ही उठा रहे हैं। लेकिन आज आप हो, आज आप खुद पे सोच रहे हो कि हाँ मुझे खुद पे डिपेंड होना है। जैसे कि हम आज हम किसी के लाचार नहीं है, माँ बाप से आज हम लेते नहीं है। माँ बाप को आज हम इतना देते हैं, आज मेरे माँ बाप भी इतने खुश है,
सही है ना, बहुत ज्यादा। सही है ना। और चलो खैर, ऐसे मीटिंग में भी ऐड है मेरे मम्मी पापा। सही है ना, बात करा देते तो थोड़ा लंबा चला जाएगा सेशन। या बात कराऊं? हाँ जी, कराऊं बात? मैसेज करके बताओ कितने जने, कितने जने एक्साइटेड है फिर मॉम डैड से मिलने को। एक बार आपको अगर मैं चेक करा था। एक बार मैं चेक करूं है। चलो कोई नहीं, मैं कराता है ना। भाई से पूछूंगा मैं, भाई से, मेरा भाई ऐड है। सैजान भाई, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट है ना? हाँ जी भैया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, आप नीचे बैठे हो, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ। देखो काफी सारे पर्सन हाँ इसमें न्यू है, ठीक है ना, आप ही किधर है। हाँ। दोस्तों देख, सभी को बताऊंगा मैं, सभी टीम यहाँ पर बैठी है। जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, भाई सजान, क्या आपने मुझे सपोर्ट करी थी कि भाई कर ले काम को? बिल्कुल नहीं करी। बिल्कुल नहीं करी थी। भाई इस इंसान ने मुझे इतना ज्यादा डिमोटिवेट किया था कि भाई कंपनी फ्रॉड है, फंस जाएगा, और पैसे बता देगा। सही है ना। कैसा लगता था उस टाइम पे जब मैंने काम को स्टार्ट करा था? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं पढ़ाई छोड़ के जा रहा हूँ उधर। बड़ी दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल भाई, मैंने 1.5 लाख की फीस भर दी थी अपने। ऑप्टोमेट्री का कोर्स करा था, 1.5 लाख की फीस। अब सोच के देखो, उस टाइम पे मैं स्टूडेंट ही था, एक रुपया नहीं कमा रहा था। बट भाई यार, खेती में काम करते थे, इन्होंने मेरी फीस भरी। बट जब मैं फॉरएवर का पार्ट बन गया था, कहीं ना कहीं मेरा एक डिसीजन क्लियर हो चुका था, तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट ईयर ही छमाई की थी। छमाई के बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दी थी। घर वाले भी कहने लगे तेने हमारे 1.5 लाख का नुकसान करा दे। मैं कोई दिक्कत नहीं, ओनली 6 मंथ का टाइम दो, जो पैसा आपने लगाया वो पैसा तो दूंगा ही, बाकी ऊपर से भी रख के दूंगा। सही है। और दूसरी बात, आज की अगर मैं बात बताऊं, भाई मेरा भाई उस टाइम पे इतना मना करता था, भाई चंडीगढ़ ये ऐसा शहर है, वहां पिरान हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात, आज की अगर मैं बात बताऊं, आज ये इंसान खुद अपना 2CC लेवल करके मेरे साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है आज भी? एक मजबूरी बन गई भाई, काम अच्छा चल रहा तो इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों मतलब देख हम्म। सकते हो, सही ना, उस टाइम पर देखो मैंने घर वालों की गलती नहीं निकाली, मैंने कभी घर वालों को गलत नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पर रोक रहे थे। अब कहीं ना कहीं देखो, घर वाले, किसी के घर वाले किसी को सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। सही है। बट उस टाइम पे मेरे एक चीज क्लियर थी, मैंने घर वालों को गलत नहीं लिया था, मैंने सिर्फ ये जरूर सोच लिया था कि भाई अगर घर के रोक रहे हैं तो उनका दो ही रीजन है क्या। एक तो सोच रहे होगे कहीं हमारा लड़का गलत संगति में ना फंस जाए, या फिर कहीं पे फैक फ्रॉड में ना फंस जाए। सही है ना, यही दो रीजन होते हैं घर के। भाई किसी के घर के ये नहीं चाहते कि हमारा लड़का सक्सेस हो जाए। सही है ना, मतलब सक्सेसफुल हो जाए। कोई किसी घर के नहीं चाहते कि मतलब हमारा लड़का ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं, वो उस टाइम पर रोकते हैं क्योंकि उनको वो होता है। सही है। चलो भाई तो अभी नीचे बैठे हैं, नहीं तो मैं अपनी अम्मी अब्बा से भी थोड़ा रिव्यू दिलवाता। सही है ना। और बाकी, और फिर भाई से जान, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, कितनी जल्दी अपना मैनेजर निकाल लोगे आप भी? मैं कोशिश करूंगा भाई, जल्दी, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। बिल्कुल। सही है ना। और भाई दूसरी बात, अगर मैं बात बताऊं ना, एक छोटी सी, भाई से जान सरप्राइज नहीं बताना कभी, सरप्राइज बता दो क्या है वो सरप्राइज। ठीक है। आज मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ अपने दम पे, यहाँ से मैकबुक बाय की। सही है। और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट करने वाला हूँ अपने घर वालों को, अपने पापा को और भाई को ही गिफ्ट करने वाला हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और वो बहुत ही जल्दी, यहाँ से घर पे जाऊं, घर पे जाके फिर वो अचीवमेंट होगी, आप भी सभी देखोगे। सही है ना। तो देखो सेम फ्यूचर आपका भी है, बट मैं आपको ये नहीं बता रहा। ठीक है भाई जी, आप म्यूट हो जाओ, है ना। बिल्कुल। सही है। अब आपने सभी देखा होगा, कहने का मकसद यह, घर वाले भी मना कर रहे थे, सभी का क्लियर हो चुका हो, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, जो न्यू पर्सन है उनको खासकर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने भाई को अनम्यूट करके दिखाया, क्योंकि भाई वो प्रॉब्लम उनको आ सकती है जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कुछ पर्सनों को यह प्रॉब्लम आ रही होगी। सही है ना, इसलिए मैंने भाई को अनम्यूट करा, ताकि उनको भी पता लगे। भाई ये भाई उस टाइम पे मुझे मना करते थे, बट मैं उस टाइम पे भाई न्यू न्यू था, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बट नहीं, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है ना, तो भाई प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा। आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल इंसान है ना,
उनका सक्सेसफुल रहने का एक ही रीजन है, उनके पास जो भी प्रॉब्लम आई ना, उन प्रॉब्लमों को फेस किया, और जो उनके पास प्रॉब्लम आई ना, उन प्रॉब्लमों को, उन दिक्कतों को लेकर के उन्होंने 10 गुना मेहनत को बढ़ाया है, ना कि घटाया। सही है ना, उन्होंने अपनी मेहनत को बढ़ाया है। तो इसलिए आज आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं आएगी तो आएगी। सही है, तो आ सकती है, लेकिन उन प्रॉब्लमों को लेके नहीं बैठना। सही है ना। अगर मैं बात बताऊं ना, अभी हमारे साथ एक लड़के ने काम को स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश से वो लड़का था, मध्य प्रदेश से। काफी सारे पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पाता, उसकी भी चीज मैं आपको बताऊंगा। एक लड़का मध्य प्रदेश से था, और उस लड़के ने अभी कुछ समय पहले काम को स्टार्ट करा था हमारे साथ। सही है, और उस लड़के ने पहली बात तो फर्स्ट अचीवमेंट अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। दूसरा, अपने डायरेक्ट में 10-12 सीसी का बिजनेस किया। मतलब बात काफी अच्छे से मेहनत करी उस लड़के ने, और उस लड़की को अपनी साथ यानी मैनेजर के साथ घूमने का मौका मिला, मैनेजर के साथ। सही है ना। और कहाँ पे, सोच के देखो, एक मैनेजर इतना पैसा लगा के यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि भाई एक लोकेशन तो जानिए, काफी सारी लोकेशन घूम रहे हैं। अभी भी हम यहाँ से कितना, मारकूड, क्या मारकूड ही बोल दिखे यहाँ पर, मारकूड सा है वो, ठीक है। सीसू घूमिए, और रोहतंग घूमिए, और मनाली, और उधर ऊपर बहुत ऊंचे पहाड़ है उन पे घूमिए। सही है ना। अब यहाँ से चले गए, फिर से कई जगह पे जाने वाले, कसोल और अदर कई जगह पे जाने वाले। सही है ना। तो वहां पर और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैन पता क्या है भाई, यहाँ पर जो चीज हमारे उधर 10 रुपए की है ना, यहाँ पर वो 50 रुपए की। जो बिस्कुट का पैकेट हमारे उधर 10 रुपए का है ना, वो 40 रुपए का है इधर। सही है ना। आ जाओ हरी, ठीक है ना। तो मैं आपको उस इंसान से मिलवाऊंगा, जिस इंसान को ट्रस्ट हो नहीं पा रहा था, बट उसने फिर भी ट्रस्ट करा, काम को स्टार्ट करा, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा, हमारे पे विश्वास करा, और आज के टाइम पर वो इंसान बहुत ही कम समय के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, काफी अच्छे से अर्निंग की, और बहुत बड़ा एक उसका पे आउट भी आने वाला। दूसरी बात, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा खर्चा हम उठा रहे हैं उसका, वो पर्सन बिल्कुल फ्री आया। बट उस इंसान से पूछना चाहेंगे, उस इंसान से थोड़ा सा रिव्यू लेके, कि क्या उस इंसान को भी ट्रस्ट हो रहा था, या फिर कैसे उनने काम को स्टार्ट करा था, क्या उस इंसान को भी प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी, उस इंसान से पता करें। ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट वेट करना बस। हाँ जी, तो फिर एक्साइटेड हो सभी मिलने के लिए? भाई अचीवर है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, न्यू न्यू सुपरवाइजर है। सही है ना। बाकी मिलवाते हैं फिर, है ना, रिव्यू लेके भाई। हाँ जी, कैसा लग रहा फिर राजा जी आपको? हाँ जी, सभी के पास वॉइस आ रही मेरी? ऐसा याद करता हूँ, ठीक है। देखो, सारे पर्सन है जो भी नए हैं, है ना, बट एक टाइम पे मैं भी नया था इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई भी सीख के तो आता नहीं है, या फिर उसके माइंड में वो रहता नहीं है सिस्टम, है ना। सबको यहीं से सीखता है, अपने सीनियर के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के थ्रू। वैसे किसी को प्रॉब्लम आ रही है कोई आगे लेवल अप करने में? लेवल के बारे में सबको पता है? हाँ जी, बहुत सारे पर्सन ना मेरे को जानते नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राजा रोहित है, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ, ठीक है। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी सिस्टम को समझा था, जस्ट आपके जैसे ही फॉर्म फिल किया था। बट अभी आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, ठीक है। और जो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे वर्क के बारे में बताया था, पहले वो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं थे, ठीक है। फिर मैंने उन पर ना ट्रस्ट करा था, मैंने भी जस्ट आपके जैसे ही फॉर्म फिल किया था जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग अटेंड करी, और उसके बाद आज मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बन चुका हूँ। अभी तो ट्रिप पे ही आया हूँ, ठीक है। काफी सारे पर्सन देखते हैं कि काम करें, जॉब में कभी होता है ऐसा, ट्रिप वगैरह मिलती है। हाँ जी पायल, आवाज आ रही ना? जॉब में कभी हम ट्रिप पे जा सकते हैं कहीं? जॉब की सैलरी ना 10-15 हजार होती है, 10-15 हजार के अंदर कुछ नहीं होता है आजकल, है ना। बट अगर आपको ना लाइफ में कुछ करना है तो अपने सीनियर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने करा है, ठीक है। बट उस भरोसा का ना आपको आगे जाके बेनिफिट बहुत मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ना आपको वही आगे बढ़ा सकते हैं, उनके अलावा कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, ना आपके घर वाले, ना आपके दोस्त, ना आपका कोई भी रिश्तेदार, ठीक है। तो आपके जो सीनियर हैं, जो आपको लिंक दे रहे हैं या फिर जो आपको सिखा रहे हैं, उन पे आप भरोसा करो, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं भी बढ़ा हूँ और काफी सारे लोग बढ़े हैं। आप सिस्टम को देख रहे हो, आपको पता है कितने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, तो आपको किसी की सुननी नहीं है, माननी नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर आपका डिसीजन नहीं होगा ना, तो बाद में ना आप रिग्रेट भी करोगे, पछताओगे भी बहुत कि मैंने उस टाइम पे कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता, है ना। तो आपको ना ट्रस्ट बना के चलना है और सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। काफी सारे पर्सन ना नए हैं, तो जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी एएस लेवल वाला, वो कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। मेरा पार्ट यहीं तक था। अच्छा जी, ये तो 1 मिनट वेट करना भाई, आप सारे पर्सन यहाँ। सही है। तो राजा जी आप ये बताओ, जब आपने काम को स्टार्ट करा था, और पहली बात तो मैं आपको एक बार बताऊंगा, देख मेन बात यहाँ पे ट्रस्ट की चल रही है, चाहिए ना, काफी सारे पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पाता। इस इंसान ने जब काम को देखा था ना, तो काम को देख के इन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं हो पाया था थोड़ा, सही है ना, ऐसे लेवल नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये इंसान ने इतना परेशान किया अपने सीनियर को, तो इसके इंसान ने मना कर दिया था कि भाई रहने दो, मतलब सर ने मना कर दिया था, अब सर ने कि रहने दो, तू नहीं कर पाएगा काम, मतलब ज्यादा परेशान करने लगा था। और इस इंसान ने ओनली 1 मंथ के बाद अपने आप से लेवल डाल के, अपने आप से असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर के पास तब कॉल गया। ऐसे ही आया था ना। जी बिल्कुल। सही है ना। अब उसके बाद मैं और अफसार सर एक पास ही बैठे थे, तो जिस टाइम पे इनका स्क्रीनशॉट आया तो मैं देखने लगा, अफसार सर कहने लगे यार उनने लेवल कर लिया, चेक करो मत कहीं और ना कर लिया उसने, चेक करना कोई, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमने कहा मतलब भाई चेक करो कहीं और ना कर लिया हो, क्योंकि उस इंसान से वो बातचीत है ही नहीं, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया उस इंसान से, तो मैंने भगा दिया था कि नहीं चेक करना। फिर अफसार सर ने चेक करा, इसने कहा कि सर मैंने अपना लेवल कर लिया, और मैंने इसी आईडी पे गया, फिर पता लगा कि इस इंसान को। अब सोच के देखो, ट्रस्ट की बात होती है, उस टाइम पे इसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, या फिर कहीं से उसको पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे थे, उस टाइम पर नहीं लेवल हुआ था। बट 1 से 1.5 मंथ के बाद इंसान ने खुद कॉल नहीं किया, लेवल करके फिर कॉल किया। सही है ना। तो वही है, देखो अपना डिसीजन बनाओ। बाकी आज कैसा फील हो रहा है, आज आपको बिल्कुल फ्री में और मैनेजर के साथ घूमने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है आज आप? बढ़िया बढ़िया। इंजॉय आ रहा बिल्कुल? बिल्कुल बिल्कुल। कल कितना इंजॉय आया पत्थरों में, वहां से बर्फ में? बहुत बहुत। वहां पे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, ठीक है। बट काफी सारे पर्सनों को हो रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है ना, बाकी बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई सेम फ्यूचर आपका भी है। बाकी एक सर हो रहे हमारे, जो मेरे जो मेंटोर है, ठीक है, जिस इंसान ने मुझे काम के बारे में बताया था, आज आप मुझे देख रहे हो, मैं 1 सवा लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ। बट जिस इंसान ने मुझे काम के बारे में बताया था, वो इंसान भी मैनेजर है, सही है, कमिंग सून सीनियर मैनेजर। दूसरी बात, आज के टाइम पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे। बट वो इंसान से रिव्यू लेगा थोड़ा सा, बाकी फिर मीटिंग को लेफ्ट करेगा, ठीक है ना, कि उस इंसान को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि वो इंसान भी हमारे साथ पहली बार ही आई। सही है ना, घूमने के लिए, क्योंकि अभी इतना सोचा नहीं था कि वहां तक पहुंच पाएंगे, बट ये फॉरएवर की बदौलत से यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला, ठीक है। बाकी उनसे से मिलेंगे, थोड़ा सा रिव्यू उनका भी लेंगे, बाकी फिर मीटिंग को लीव करेंगे। बट जो सर बताएंगे ना, भाई ध्यान से समझना, 1 मिनट वेट। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज आ रही सभी के पास मेरी? कैसे हो जी सभी? आई होपली बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें आपने सीख ली, मेरे बारे में जानते हो जी सभी। नाम मेरा अफसार राणा है, और सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सभी को पता है जी, मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता ही जाऊँगा, बस एक दो चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको काम आ सकती है, ठीक है। देखो हर इंसान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुन लिया, एक दो पॉइंट पकड़े हो गए माइंड के अंदर, भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, है ना। सारा कुछ भूल जाओ मेरे हिसाब से। जो इंसान नए है, नोवस है यहाँ पर, जो एएस है, उनके लिए भी, जो भी इंसान है, करना क्या आपने सिंपल तरीके से देखो, फॉरएवर कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है,
160+ कंट्री के अंदर रन कर रहा, ठीक है, 40 साल से हुआ। तो सबसे पहले तो विश्वास कर लो एंड काम को स्टार्ट कर लो, क्योंकि मैं अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं भी एक गरीब घर से हूँ, मिडिल क्लास से, ठीक है, जितनी अमाउंट फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए लग रही है ना, वो बड़ी नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप आज नहीं करने के, है ना, मान के चलो अगर आज आप यहाँ पर काम नहीं करने के, तो पूरी उम्र आपके, पूरी जिंदगी आपको एक पछतावा रहेगा, यार काश कर तो लेते ही। सही कह रहा जी, गलत? तो उस काश को ना आने दो। देखो, काम का स्टार्ट करेंगे, दो ही काम हो गए मेरे हिसाब से, एक निगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव। पहला काम क्या हो सकता है? कामयाब हो जाओगे, ठीक है। दूसरा काम हो सकता है फेल हो जाओगे। दो ही काम हो सकते हैं ना। अगर आपको डर लग रहा है, वैसे तो यहाँ पर जो मेहनत करते हैं कोई भी इंसान, यहाँ पर हजारों लोग मैनेजर है, हजारों लोग सुपरवाइजर बनते हैं दिल्ली के अंदर, अभी सक्सेस हो रहा है उसके अंदर आप गिनती नहीं कर पाओगे। बट मैं फिर भी एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव लेता हूँ। हो सकता है आप ना कामयाब हो सकता है आप कामयाब हो जाओ। बट जो काश कि यार पछतावा कि मैं भी कर लेता उस टाइम पे, तो वो मत चीजें करो, क्योंकि वो हमारे माँ बाप भी करके छोड़ चुके हैं। 2000 रुपये तोला सोना था जी, पता सभी को, 2000 रुपये तोला सोना था, और आज वही 75-65 हजार तोला हो रहा है। तो पछता तो रहे हमारे माँ बाप भी, यार काश हम उस टाइम पे सोना खरीद लेते। तो काश शब्द को बीच में मत लाओ। समझ में आ रही थी सभी को मेरी भाषा? हाँ जी। और जो एएस है, जो भी काम स्टार्ट कर चुके हैं, देखो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना। मान के चलो कोई भी साइकिल एक बार सीखनी पड़ती है जिंदगी में, खाना बनाना एक बार सीखना पड़ता है, जिंदगी भर बना लेता है इंसान। अगर आज मैं 3 साल मुझे बाइक चलाए होगे तो मैं फिर भी चला लूँ, क्योंकि मैं एक बार सीखा था। तो फॉरएवर को करने के लिए बस एक बार सीखना है, कमाना पूरी जिंदगी है। समझ गए जी? क्लियर हो रहा? तो काश शब्द का यूज मत आने दो, ठीक है। या तो होगा या नहीं होगा। पर ये होता है ना पछतावा यार बहुत, क्योंकि भाई कुछ लोग फिर यहाँ से मैनेजर बन जाएगा, आप उनका स्टेटस देखोगे, यार शायद मैं भी कर लेता। तो इस चीज से डरो। मानता हूँ, देखो यार गरीब घर से होते हैं, मिडिल क्लास से, जब भी हमको काम करना है, हर इंसान की प्रॉब्लम समझते हैं हम। सही है ना? अब ये साकिब जी है, राजा जी है, इनको मैंने कभी काम बताया था? सही ना? और स्टार्टिंग में हम खुद मिडिल क्लास से थे, हमें खुद नहीं पता था। बट चलो इस बार हम 2 लोग आए हैं, तो अगली बार हम जाएंगे जी जरूर, और भी पर्सनों को लेकर जाएंगे, कम से कम 10 लोगों को तो लेकर जाएंगे। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक हो, बेस्ट विशेज हो, मिलेगा आपसे बहुत जल्दी। एंड मजे जी, आपको पता है पहली पहली बार पहाड़ों में तो हर इंसान का मन लगता है, ऐसा तो है नहीं कोई भी इंसान आएगा। पहाड़ तो अलग ही किस्म की जन्नत सी है। तो चलो उस चीज को आप छोड़ो, मोटिवेशन को छोड़ो, बट जो चीज मैंने आपको बताई उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान करना। ठीक है? मोटिवेशन से ओनली 2-4 मिनट की होती है, मोटिवेशन 10 मिनट की होती है। बट एक्सपीरियंस वो एक अलग चीज होती है आपके अंदर, कि भाई मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे सर यहाँ पर कामयाब हुए। अगर मेरी स्टोरी आपको पता है, मैंने खुद ट्रैक्टर को बेच के लेवल किया था, सही ना? और घर वाले तो देखो मानते नहीं है, बट मैं किसी की नहीं मानता हूँ। घर वाले मेरी नहीं मान लेते, मैं पूरी दुनिया की नहीं मानता हूँ। तो ऐसे अपने अंदर दम रखो। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से जी आपको बेस्ट ऑफ लक, मिलेगा आपसे बहुत जल्दी। तो हाँ जी, कैसा लगा फिर सर से मिलकर आपको? ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, मीटिंग को लेफ्ट करेगा, बस 2 मिनट और ध्यान से समझना आप सब, सही है ना? देखो लाइफ में आपने डिसीजन ले लिया, बहुत बढ़िया बात है, बट काम को कान समझ के करो, यानी अच्छे से अपना दिल में एक जुनून यानी एक्साइटमेंट के साथ काम करो। दूसरी बात, काफी सारे पर्सन यार जो न्यू है, सही ना, अभी मैंने जैसे बताया कि काफी सारे पर्सनों के माइंड में थोड़े से डाउट्स भी थे, मम्मी पापा के रहते हैं, ठीक है भाई, उन डाउट्स को अपने क्लियर करो। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं तो आज आपका लास्ट डेट है, सही ना, कल लास्ट डेट थी 30। काफी सारे पर्सन लेवल करने वाले हैं, बट माइंड में कुछ भी क्वेश्चन भी हो गए, है ना, प्रॉब्लम भी आ रही होगी। काफी सारे पर्सनों के लेवल कल होने वाले थे, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण कल नहीं हो पाए अपना जो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सही है। तो आज लास्ट डेट, यानी कंपनी ने एक दिन और दिया है, सही है, यानी आज आप अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पता नहीं था, बट वो कंपनी नाइट में ही पता लगता है, लगभग 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद। तो आज का लास्ट डेट दी है कंपनी ने काफी सारे पर्सनों के, जिसका भी लेवल पेंडिंग में है। आज नो समझो कि मौका, किस्मत लकी है भाई, या फिर आप लकी हो कि आप ये किस्मत लौट के आपकी, नो समझो कि जालिया था मंथ, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी किस्मत दे रही कि नहीं, सोच ले एक बार, मौका है, कर ले कुछ, वरना फिर बाद में क्या होगा, वही सोचेगा कि काश उस दिन हो जाता तो हो ही जाता, सही है ना? तो जैसे शासन ने बताया कि सोचना नहीं है, काश शब्द का यूज ही ना करो। आज आप है,
आज आपके पास लास्ट डेट है, आज अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हैं जो पुराने पर्सन है, जो चल रहे हैं लेवल वाले हैं, है ना। जो न्यू पर्सन है उनकी तो अभी ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, वो अच्छे से सीखेंगे। तो भाई आज लास्ट डेट है, अपना लेवल कंप्लीट करो, क्योंकि कल कल हमारा जो पर्सनल मेंटरशिप सेशन होने वाला है ना, और जो हमारी टीम के ग्रेट लीडर कौन से, गुरदीप सिंह सीनियर मैनेजर है भाई, जिस इंसान का पर्सनल मेंटरशिप सेशन आज मैं मैनेजर बन गया, बेस्ट फर्स्ट बार अटेंड करूंगा पर्सनल मेंटरशिप सेशन उन सर का, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? कल को पर्सनल मेंटरशिप सेशन होने वाला, और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है, तो मैं यहाँ से आज नाइट में किसी टाइम या कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा, सही है। तो उस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पर्सनल मेंटरशिप सेशन की। अगर मैं बात बताऊं ना, मैंने फर्स्ट मंथ मैंने स्टडी के साथ किया था, मेरा फर्स्ट मंथ 12,440 का पे आउट था। सेकंड मंथ मुझे पर्सनल मेंटरशिप सेशन मिला था, जो मेरा पे आउट गया था ना 24,267 का, यानी दुगना गया था। क्यों गया था? क्योंकि मैं उस मंथ पर्सनल मेंटरशिप सेशन का पार्ट बना, सही है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। काफी सारी प्रॉब्लम आएगी, घर वाले भी प्रॉब्लम कर सके, बट नहीं, प्रॉब्लमों को फेस करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ, सही है ना। बाकी लेवल अपने कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी सिस्टम को अच्छी तरीके से सिस्टम को समझो, और काम को काम के तरीके से अच्छे से दिल में एक जुनून के साथ काम करो। मैं इतना बता रहा हूं, मेहनत के साथ साथ ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं हूं, आज आप देख रहे हो सक्सेसफुल हम हो चुके हैं, मैनेजर बन गया, बट जितने हमने स्ट्रगल किए ना भाई, वो स्ट्रगल तो हमारे याद ही नहीं है। वो स्ट्रगल हमारे याद ही नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम बहुत आई थी। जैसे मैंने बताया, मैंने भाई को भी अनम्यूट करके आपके सामने दिखाया है, तो है ना। क्यों? जब मैं बाहर रहता था तो मेरे भाई अम्मी को बोलते थे, अब अम्मी को बेचारे को बोलते थे भाई तेने भेजे बाहर, अरे बाहर ऐसा मॉल है, ये है, बिरान हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। अम्मी बेचारी मुझे बोलती थी, मैं फिर अम्मी को ये कहता था कि अम्मी सुनो सबकी, करो अपने मन की, आप जो कोई बोल रहा इधर को सुनो, इधर को निकाल दो, और आपका लड़का इंशाल्लाह बस आप विश्वास रखो और ऊपर वाले से दुआ करो कि आपका लड़का जो पैसे आपने दिए थे ओनली 6 मंथ के अंदर उस पैसों को भी लौटाएगा और आपको फालतू भी देगा, और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होके ही आएगा। क्योंकि भाई मैंने काम को स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने काम को स्टार्ट करा था ना, तो भाई वही जैसे बोलते थे, तो मैंने चंडीगढ़ में रह के ही काम को स्टार्ट करा था शुरू से ही, सही है ना। क्योंकि मुझे पता था घर पर रहेगा तो भाई थोड़ा सा फिर परेशान करेगा, क्योंकि उस इंसान को थोड़ा यकीन नहीं था। मैंने चंडीगढ़ से ही काम को स्टार्ट करा था, और आज भी मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, जाता हूँ घर पे। अब मैनेजर के बाद हर मंथ मेरे 1-2 चक्कर लग जाते हैं। अब टेंशन फ्री है, घूमो फिरो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। बाकी सभी अपने अच्छे से मेहनत करो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने तेजी से आगे बढ़ो, लेवल अचीव करो। क्योंकि भाई लास्ट में एक पॉइंट बता रहा हूँ, 1 मिनट के बाद मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। मेहनत जितनी करोगे आप, उतनी जल्दी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो काफी सारे लड़कों ने काम को स्टार्ट करा था, किसी ने ओनली 4 मंथ के अंदर मैनेजर किया, किसी ने 6 मंथ के अंदर मैनेजर किया है। काफी सारे पर्सन अपना लॉन्ग डिसीजन लेकर आते हैं कि मैं 1 साल के अंदर मैनेजर निकाल लूंगा, 2 साल के अंदर मैनेजर निकाल लूंगा, या फिर 3 साल तक भी बनूंगा ही। सोच लेंगे कि बस फॉरन में आ गया तो बन ही जाएंगे, नहीं। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते, अच्छे से मेहनत करो। आप भाई यहाँ पर 7 दिन के अंदर सुपरवाइजर निकाल रखा है, फॉरएवर में 7 दिन के अंदर भी सुपरवाइजर निकाल रखा है, 33 दिन के अंदर मैनेजर निकाल रखा है लड़कों ने। एक लड़की 8,000 रुपए की जॉब करती थी, 6 महीने के अंदर मैनेजर बनकर 2 लाख से क्रॉस किया उसने अपनी इनकम को। क्या भाई आप नहीं इंसान है? हम भी तो इंसान है ना, हम भी तो कर सकते हैं ना। उसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेहनत आप पे मैटर करती है, कि आप कितनी जल्दी मेहनत करके कितनी जल्दी बनकर सक्सेसफुल होते हो। आप पे मैटर करता है कि आप मेहनत करते हो तो आप 7 दिन के अंदर सुपरवाइजर निकाल लोगे, महीने के अंदर सुपरवाइजर भी निकाल, नेक्स्ट मंथ आप मैनेजर भी निकाल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। बाकी सपोर्ट के लिए आपके जो सीनियर है, बाकी हम मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि भाई हमारा जो मैनेजमेंट की सपोर्ट सिस्टम है, सुमित सर, सोनू सर, संजीव सर, लवी सर, गुरदीप सर, अफसार सर, है ना, और सभी गुरुद्वाल सर, मतलब जो सभी सीनियर्स है हमारे, पूरी तरह से भाई सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, जैसे आप पढ़ोगे ना
जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको पता लगता चला जाएगा, फील होता चला जाएगा कि काश हाँ यहाँ पर कुछ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि मुझे अपने आप पर इतना बिलीव नहीं था कि बढ़ पाएगा, बट सपोर्ट ही ऐसी मिली कि वहां तक पहुंचेगा, पता भी नहीं लगा कब मैं पहुंचेगा। ठीक है ना। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। बाकी बढ़ो आगे जल्दी से, ठीक है, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन से फिर मिलेगा आपको, है ना। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। बाकी प्लानिंग करो कि जो अच्छा बिजनेस करेगा, लास्ट में एक पॉइंट, जो अच्छा बिजनेस करेगा, जैसे राजा जी हमारे साथ घूमने के लिए आए हैं, अच्छा बिजनेस करेगा भाई उसको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट तो घूमना चाहते होगे, ठीक है, एक भी रुपया नहीं लगाना। ओके, बाकी हो जाओ रेडी, अच्छे से बिजनेस करो, बाकी हम आपके साथ हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।